हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए पी क्यू, दिस इज एल, दिस इज पॉइंट बी एम और ये है सी। ओके, गिवन क्या है? एल एंड एम पैरेलल है। अगली बात, ये गिवन पार्ट लिख रहा हूँ। गिवन by another pair of parallel lines P parallel to Q, show that, शो करना है हमें ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल CDA। ओके, देखिए प्रूफ पे आ जाएंगे। ABC ट्रायंगल ये है, CDA L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q। ओके, अगर ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसको एंगल 1 दे रहा हूं नाम, इसको 2 दे रहा हूं। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा 3, 4 और ये कॉमन, बस एंगल साइड एंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ओके, दो ट्रायंगल हमने ले ली। सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल। ओके, क्योंकि वो पैरेलल थी। अगली बात, AC इक्वल टू AC कॉमन दोनों ट्रायंगल में। एंगल 4, इस ट्रायंगल की बात करें ना पहले ABC, तो इसका 4 और उसका 3, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्राइटेरिया लिखना बड़ा जरूरी है बेटा। तो ये हमारा हो गया है फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको। इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। A P Q और ये है B, ये दे रखा है L। ओके, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L इज द बाइसेक्टर ऑफ, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगली बात, B इज एनी पॉइंट ऑन L। B कोई पॉइंट है L पे। BP and BQ आर परपेंडिकुलर। BP और BQ क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म एंगल A। ओके, शो दैट, गिवन लिख लेंगे पहले। गिवन इसको 1 दे रहा हूं मैं, इसको 2 दे रहा हूं। इसको 1 दे लो, पहले ट्रायंगल लेंगे, इसको 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, अगली बात, BP इक्वल टू BQ इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। शो दैट, टू प्रूव
ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। ओके, अगली बात बीपी इक्वल टू बी क्यू। ये दो चीजें प्रूव करनी है। देखिए ध्यान से, ए पी बी ये ट्रायंगल ए क्यू बी, दो एंगल इक्वल हैं, दो 90 हैं और एक कॉमन है, बात खत्म। ठीक है बात। प्रूफ इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल ये बी और पी, ये पी आएगा साइड में और ये क्यू, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। मेरी बात समझ गए? तीन चीजें हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाय एंगल साइड। ठीक है बात। अब देखो, एक पार्ट हो चुका है ये वाला, दूसरे पे आ जाओ। बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू क्या होगा? इक्वल। यस इक्वल होगा जी। क्यों होगा? देयरफॉर बीपी बराबर बी क्यू इक्वल है बाय सीपीसीटी। उन्हीं ट्रायंगल का तो हिस्सा है ये, जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है। ठीक है, बस लिखने का तरीका है बेटा, और कुछ नहीं है, थोड़ी सी समझ है। 5th क्वेश्चन आपको हो गया है। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन है ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी। फिर इसी में से कहीं पे ये लाइन आ रही है डी की। अगली बात, ये एक बार मिलेगा इससे और एक बार मिलेगा इससे। ठीक है जी, ऐसा कुछ डायग्राम है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। ये एंगल इस तरीके से दे रखे हैं, ई सी। ओके सर, ओके, ये डायग्राम है। देखेंगे अब गिवन है हमें ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ओके, शो दैट, शो क्या करना है? बी सी इक्वल टू डी ई। ठीक है, देखते हैं क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। ए सी इक्वल टू ए, ए सी इक्वल टू ए। ओके, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये रहा। बी ए डी, बी ए डी, ये एंगल इक्वल है ई ए सी के, ई ए सी के। बी सी शो करना है डी ए के इक्वल, डी के। बी सी किस एंगल में आ रहा है? ए बी सी में, और डी ई आ रहा है ए डी ई में। ठीक है जी, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ओके जी, इतनी बात क्लियर है। ये दो ट्रायंगल ले लिए हैं क्योंकि इन्हीं से रिजल्ट चाहिए हमें। अब देखो,
एबीसी ट्रायंगल का कोई हिस्सा AB किसके इक्वल है, उस ट्रायंगल के AD के इक्वल, AB इक्वल टू AD। एक बात हो गई है। अगली बात, इस ट्रायंगल का हिस्सा ABC का AC यानी के बराबर है AE के। एंगल देखो क्या होना चाहिए, BAC होना चाहिए, लेकिन दे रखा है BAD, तो इसका मतलब इस पार्ट की कमी है। अगली बात, EAC के इक्वल है, EAC यानी होना चाहिए EAD, तो यहाँ भी ये कमी है। इसका मतलब दोनों साइड क्या ऐड कर देते हैं, DAC। ये बात समझ आई? दोनों एंगल्स में किसकी कमी हो रही है, DAC की, दोनों साइड ऐड कर देते हैं तो BAC बन जाएगा। एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलता, ये पूरा एंगल नहीं है। तो क्या करते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, ओके, EAC प्लस एंगल DAC, दोनों साइड एक ही एंगल ऐड किया है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बन गया अभी ये, BAC और इधर बना EAD। लो जी, ठीक है जी, अब हो गया है। देखो साइड एंगल साइड कोई फर्क नहीं है, ये बाद में लिखा है तो पहले ही प्रूव कर सकते थे उसको, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के। होगी इतनी बात क्लियर? देयरफॉर BC इन्हीं का तो हिस्सा है, BC बराबर DE बाय CP CD, ठीक है जी। ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइस इतना ही करते हैं आज। थैंक यू सो मच।